आदान अनुदान अपना बाकी था। 9 दिसंबर 2025 को आप ही अन्नदाताओं की ताकत से, जो पिछले 3 साल से अटका हुआ पड़ा था आपका रुपया, उसमें से 9 दिसंबर 2025 को अपन सभी यहाँ से रवाना होते हैं। उसमें आपको पता है तो हमने पहले भारतीय किसान संघ में भी बहुत सारे ज्ञापन दिए, और उसके बाद में कुछ हमने इधर उधर का देखा तो प्रहलाद जी भाई साहब और एक आप देख रहे हो हनुमान जी का भगत ताजाराम जी सियाग, ये तो सब है ही मैंने इनके, और एक है अपने हरिराम जी भाई साहब जिनको कितना परेशान किया वो भी मैं बताऊंगा आपको भाई सबूत। मैंने ऐसे 4 बंधुओं ने हमने बैठ के तय किया कि अन्नदाताओं के लिए चाहे अपना जीवन बलि क्यों न छट जाए, शासन और प्रशासन पे लड़ना क्यों नहीं पड़े, उसके लिए प्रथम पंक्ति में मैं खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। आपको पता है जिस प्रदेश में सत्ता भाजपा की हो, स्थानीय विधायक और मंत्री यहाँ का हो, और उसी पार्टी का सच्चा सिपाही निष्ठावान कार्यकर्ता जो उनकी कार्यशैली से परेशान होकर के किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता हो। आपको पता है जिसकी सत्ता होती है ना, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कुछ न कुछ खाने पीने के लिए साफलूसी करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन इस फकीर ने ठोकर मारी। मैंने कहा मेरे क्षेत्र का अन्नदाता परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें अपने यहाँ बीच में 4-5 फौजी जवान भी हमारे बीच में बैठे हैं। उन्होंने कहा सर हम देश की सीमाओं पर लड़ते थे दुश्मनों से, और यहाँ अव्यवस्था है उसको देखते हैं तो कहते हैं मैं हमारी जीवन की जो ये युवा तरुणाई वहां क्यों बिताई। ऐसे भी यहाँ जवान बैठे हैं, एक थोड़ी देर पहले इधर बासा बैठा है, एक उधर फौजी बैठा है, एक उधर भी बैठा है, और 2 एक उधर सेवा में है। जैन जी को जानते हैं, उधर बैठे हैं फौजी। मैं कहना चाह रहा हूं कि 9 दिसंबर 2025 को ट्रैक्टर रैली करते हैं, उससे पहले जिला परिषद की प्रत्येक बैठक में मैंने उठाया मुद्दा। आप मेरे कई भी जिला परिषद के सदस्य उनको पूछ लेना, जो आते हैं प्रधानमंत्री उनको भी पूछ लेना। कई बार डीएम मैम को कहा, मैंने कहा बहन जी ये पैसे किसानों के डाल दो वरना बहुत गलत हो जाएगा। और हमारे मंत्री जी को भी मैंने कहा, और मेरा इस प्रदेश के सीएम साहब है उनको तो जाकर के टेबल पे पटक के आया। मैंने कहा मैंने कहा साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, अपना अंदरूनी करंट है वो बहुत खतरनाक है, और किसानों के अंदर अपनी विपरीत विचारधारा मेरी अपनी एंटी चले गए तो ये अन्नदाता लपेटे में भी ले लेते, परंतु पता नहीं उनको क्यों नहीं समझ में आ रही। 9 दिसंबर 2025 को अपन ट्रैक्टर रैली करता है, उसके बाद सरकार 1 अरब 40 करोड़ रुपए अपने बाड़मेर जिले के सभी किसानों को रिलीज करती है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में समय दिया जाता है कि 15 तारीख को डाल देंगे, फिर लेटर वायरल होता है, कहते हैं 20 तारीख को आ जाएंगे। आपको पता होगा 23 दिसंबर 2025 को अपने बाड़मेर जिले के किसानों के खाते में 1 अरब 40 करोड़ रुपए आते हैं। उससे पहले क्या खिचड़ी पकी है वो भाई साहब आपको ताजाराम जी बताएंगे। अब उसके बाद में एक लिस्ट जारी होती है 1154 पेज की, जिसमें 16,000 से ज्यादा किसानों के नाम, और एक और अलग जारी होती है जिसमें 6,000 किसानों के नाम की लिस्ट आती है। उसमें टोटल 9 अरब 61 करोड़ रुपए स्वीकृत होते हैं। उसमें से 1 अरब 40 करोड़ 23 तारीख को किसानों के खाते में डालते हैं। अब पीछे बचे 1 अरब 21 करोड़ रुपए
उसके लिए हमने कहा भाई ये पीछे क्यों रखा, इसका क्या कारण है? तो आपको पता होगा किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 15 आए, किसी के 34,000 रुपए आए। उसके बाद में जैसे मेरे परिवार में हम 6 भाई हैं, 6 में से 4 जो ट्रैक्टर लेके आए थे उनके खाते में पैसे आ गए और 2 पीछे रह गए, उनके खाते में आए दिन घर में लड़ाई डाल दी। उन्होंने कहा बिजलिया थो मरिया हुआ चारों ले दिया गालियां थो भी नहीं आया मारे लागे। ऐसे हर किसानों के फोन आए, उन्होंने कहा भाई साहब ठेकेड़ा मरिया थोड़ा बेड़ा बेड़ा था हुआ दीदा मोहल्ला छोड़े। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं है, 1,21 करोड़ रुपए अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। आपको बताओ 1 जनवरी 2026 को इस निमित्त में ताचाराम जी भाई साहब, हरदो जी बा हमारे किसान नेता, प्रहलाद जी, एक हमारे हरिराम जी, हम टीना जी से मिलते हैं। 1 घंटा और 47 मिनट हमारी बातचीत होती है। प्रत्येक टॉपिक पर आपको बताए अपने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जिसको अपने एसडीओ कहते हैं, उन्होंने उस बहन जी को कितना गुमराह किया, उसको वही हमारे सामने 5 बार लताड़ा कि तू कैसा गलत क्यों मेरे को ये कहा, क्योंकि मिसगाइड किया। यहाँ की हकीकत जो मैडम के बाद जानी थी वो नहीं गई। हमने बहन जी को कहा बहन जी अब ऐसे नहीं चलेगा, आपने 140 करोड़ रुपए डाले हैं, 1 अरब और 21 करोड़ रुपए